बिना फूलों के भगवान की पूजा पाठ हो तो जाती है, लेकिन ऐसे ही जैसे बिना गहनों के बेटे की शादी या बिना गाजे बाजे के सीरियस से बाराती। मालती को भी सुबह उठते ही पहली चिंता यही रहती थी कि आज बगीचे से भगवान जी के लिए पर्याप्त फूल मिलेंगे या नहीं। 6 महीने पहले लगाया कनेर का पेड़ इसी सप्लाई चेन को सुचारू बनाने की कोशिश था, मगर यह कोशिश कुछ कम ही कामयाब लगती थी, क्योंकि सारे खाद पानी के बावजूद घर में लगा यह कनेर हफ्ते में कोई इक्का दुक्का फूल ही देता था। जाने मुआ सास की तरह कंजूस था या ससुर जी की तरह ओवर थिंकिंग में रहता था। आज भी कोई फूल नहीं था। यह देखकर मालती जी का भी मुंह फूल गया। खैर, जैसे तैसे बिना गहनों के शादी की रस्म निभाई, यानी बिन कनेर के फूलों के पूजा की, आरती गाई। फिर एकादशी थी, इसलिए मंदिर जाने की याद आई। मंदिर की 4 दीवारी के भीतर कई बड़े पेड़ लगे थे, जिनमें एक कनेर का भी था, जो मालती के कनेर की तरह कंजूस तो नहीं था, लेकिन कम किस्मत था। उस पर फूल तो खूब आते, लेकिन वो सारे दीवार के पार सड़क पर बिखर कर गाड़ियों के पहिए के नीचे कुचल जाते। उन्हें देखकर मालती सोचती, वाह रे कनेर, मुझे तो तुम्हें इतना तरसाता और यहाँ सड़क पर बेकार ही बिखर जाता। आज एकादशी को मंदिर जाते हुए जब मालती ने फिर से कनेर के सुंदर पीले फूल सड़क पर कचरे में पड़े देखे तो वो ठिठक गई। लेकिन आज वो कनेर का मजाक ना उड़ा पाई, बस कुछ सोचकर आगे बढ़ गई। मंदिर से घर लौटी तो देखा शारदा अपने काम पर लगी थी। उम्रदराज शारदा काम और जिंदगी के बोझ से कुछ ज्यादा ही झुकी थी। मालती ने कहा, शारदा, तुम्हारी उम्र अब झाड़ू बर्तन पोछा करने की नहीं रही, कुछ सुकून और आराम का काम क्यों नहीं करती भाई? शारदा बोली, दीदी, और क्या काम करूं बताओ, हर काम में जगह और पैसा लगता, वो कहाँ से लाओ? वो सब छोड़ो, तुम कल सुबह से किसी घर नहीं जाओगी। कल सुबह तुम सीधे नारायण मंदिर आओगी, समझी? शारदा दीदी की बात समझी तो नहीं, लेकिन पिछले 15 सालों से दीदी को जानती थी और बड़े आज्ञा भाव से वो मालती दीदी की हर बात मानती थी। इसलिए जी दीदी आ जाऊंगी, यह कहकर वह फिर से काम पर लग गई। अगले दिन मालती और शारदा सुबह मंदिर तक एक साथ गए। शारदा अचरज से मालती को देख रही थी। मालती के हाथ में एक चटाई और एक छाता था और चेहरे पर चमक और मुस्कान का मिला जुला भाव आता और जाता था। मंदिर की 4 दीवारी आते ही मालती सड़क पर ही कनेर के पेड़ के नीचे रुक गई और दीवार के पास दरी बिछाकर उस पर छाता खोलकर फैला दिया। शारदा को बोली, मंदिर में एक टोकरी रखी है शारदा, पंडित जी के पास, वो ले आओ, मेरा नाम ले देना। कुछ ही पलों में शारदा फूलों की एक टोकरी के साथ लौट आई। मालती ने फूलों की टोकरी उसके हाथ से लेकर दरी पर रख दी, ठीक वहीं जहां कनेर के पेड़ के फूल गिरा करते थे। मालती ने शारदा की ओर मुस्कुराकर कुछ ऐसे देखा कि शारदा में भी एक भाव जागा अनोखा। गदगद होकर शारदा ने मंदिर की ओर मुँह कर नमन किया और टोकरी के पास दरी पर अपना आसन लिया। काम वाली शारदा बाई आज से फूल वाली शारदा कहलाई। जैसे ही शारदा बैठी, कनेर का एक फूल पेड़ से उसकी फूलों भरी टोकरी में आ गिरा। देखकर मालती बोल पड़ी, अब ये कनेर के फूल सड़क पर पैरों और टायरों के तले नहीं आएंगे, बल्कि लोग इन्हें तुमसे खरीद कर नारायण पर मंदिर में चढ़ाएंगे। लो शारदा, शुरू मुझसे करो, कहकर मालती ने 20 रुपए का एक नोट शारदा की ओर बढ़ा दिया। शारदा ने कागज का दोना बनाकर उसमें फूल भरकर मालती के हाथों से लगा दिया। कनेर के फूलों और शारदा दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत हुई। आज नारायण के घर भी
मालती के फूल और फूल वाले की बात हुई। अब मालती सुबह घर पर फूल न खिलने पर मुँह नहीं फुलाएगी, बल्कि शारदा, कनेर और नारायण तीनों की मुस्कुराहट देखने चली आएगी। हमारे जीवन में भी कनेर के फूल हैं, कुछ नहीं खिलेंगे, कुछ बिखर जाएंगे। हमें नहीं का अफसोस नहीं करना है, बल्कि बिखरने वालों को बिखरने से बचाना है। क्या समझे?